आज परसेंटेज का टाइप 4 होगा, तो इसके लिए हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं कि टाइप 4 में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे ताकि वो टाइप आपको आराम से बन जाए। तो ये आय और व्यय वाला टाइप है, ये टाइप 4 है हमारे बुक में। और आय और व्यय वाला, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनकम, एक छोटा सा फॉर्मूला बोलिए चाहे नॉर्मल सा सेंस बोलिए, कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। मतलब किसी भी इंसान का जो इनकम होता है, किसी भी इंसान का जो इनकम होता है वो कैसे निकाला जा सकता है, वो कितना खर्च किया और कितना बचाया दोनों को जोड़कर। ठीक है, दिमाग में जा रहा है बात? तो थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि हिंदी में अगर लिखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि आय बराबर खर्च बोलिए या व्यय, दोनों एक ही बात है। आय बराबर खर्च को व्यय ही बोला जाता है, खर्च प्लस सेविंग को क्या बोला जाएगा, बचत। तो ये एक छोटा सा लाइन आपको पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से आप बना पाएंगे। तो ये याद रखिएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको जो डाटा हम देने वाले हैं, जैसे कि आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये आप लिख लिए होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा क्या है उस पर बात किया जाए। लिखा है राघव अपने आय का 80% खर्च करता है, और फिर बोल रहा है यदि उसका आय में 12% की वृद्धि हो जाए और बचत में 10% की कमी हो जाए तो उसके खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए, बनाने के इसके दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल मेथड बताऊंगा और एक उससे भी शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स। तो नॉर्मल वाला भी हम 100 पे बताएंगे, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। तो पहले वो बेसिक समझने के लिए 100 वाला बात समझ लीजिए, और उसके बाद उससे भी शॉर्टकट हम बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब इसमें एक जगह आप ये लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि इनकम के लिए आय लिख दे रहे हैं, इनकम बराबर यहाँ लिखिएगा एक्सपेंडिचर और प्लस का। ठीक है। अब आप इसमें डाटा में जाएंगे तो बोला है कि राघव अपने आय का 80% खर्च करता है। तो बताइए, अगर मान ले कि वो 100 कमाता होगा, तो 100 कमाता होगा तो खर्चा 80% कर रहा है, तो खर्च 80 करेगा, तो बचत कितने का होगा, 20 का। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है ना कि अगर कोई 100 कमाएगा और अगर 80 खर्च कर देगा, लिखा है 80% खर्च करता है, तो 100 का 80 तो 80 ही हो जाता है ना। तो 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 20। तो इसीलिए लिखा गया है ये वाला लाइन। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि 100 क्या है तो इनकम, 80 क्या है तो खर्चा, और 20 क्या है तो सेविंग। ये इसका मतलब इन दोनों को जोड़ कर ये आता है, याद रखिएगा। 80 या 20, 100, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला लाइन देखा जाए, अब कह रहा है उसका आय 12% बढ़ गया। तो नॉर्मली आप इसको अगर 12% बढ़ाते हैं कि 12% बढ़ता है, तो 100 में 100 का 12% तो 12 ही होता है। 100 का 12% 12 ही होता है, तो 12 बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा। इसका मतलब अब उसका इनकम 112 हो जाएगा। और उसके बाद वाला लाइन पढ़िए, बचत में 10% की कमी हो रही है, बचत में 10% की कमी हो रही है। तो बचत यहाँ कितना है, 20, और इस 20 में अगर आप 10% कम करेंगे तो 20 का 10% 2 हुआ। तो 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब ये 20 था, अब 18 ही बचत होगा, तो ये 18 प्लस। अब देखेंगे इसके बाद वाला डाटा। अब देखिए यहाँ 112 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़कर 112 पुरना चाहिए। इसका मतलब 112 में से 18 घटाइए, 94। इसका मतलब ये बचत जो होगा वो 94 प्लस का लिखाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ पे 10% कम होगा तो 20 था तो 10% कम कीजिए, 18 हो जाएगा। और यहाँ 112 है तो यहाँ 94 लिखेंगे, तब ना इन दोनों को जोड़ के इतना होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो ये होता है। इसका मतलब अब आप आगे का बात देखिएगा, समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे बातों को समझने का प्रयास कीजिए आप। कि 112 में से 18 जाएगा 94, यहाँ प्लस का 94 होगा, तब ना ये दोनों जोड़ के 112 आएगा। अब ये देखिए कि कह रहा था कि खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो खर्च पहले कितना था, 80 था, और अब कितना है, 84। नहीं सॉरी, 94 है, 94। तो हम कहेंगे पहले खर्चा 80 था और अब जो खर्चा है 94 है। तो आप यहाँ देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई मांग रहा है। तो वृद्धि का परसेंटेज मांग रहा है खर्चा में। तो वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए अंतर ऊपर, कितने का यहाँ वृद्धि हुआ अंतर देखिए, 14 का। और वृद्धि बोलता है तो कम वाला नीचे, 80 नीचे जाएगा और गुना में 100।
तो अगर इस मेथड से भी आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि खराब बनता है, पर मैं आपको बताऊंगा इससे भी शॉर्टकट मेथड। जैसे कि यहाँ काट लेते हैं कि 20 से काटेंगे, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, दो दूनी 4, दो सत्ते 7 पंजे 35, और 35 का आधा कितना हो जाएगा, सारा 17। तो आंसर हो जाएगा सारा 17। तो आंसर सारा 17% ये है। तो इसको एक बार देख लीजिए, आप लिख लीजिए, जल्दी लिखना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे भी शॉर्टकट आप कैसे अपनाएंगे और क्या तरीका आपका रहेगा। जैसे कि दोबारा से उस क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। अब यही चीज को ना लोग और शॉर्टकट बना लेता है, कैसे बना लेता है आप देख लीजिए, आप भी बना सकते हैं। वही तरीका वही रहेगा, जैसे कि थोड़ा सा बदलाव रहेगा लास्ट में। इनकम बराबर आप लिख लीजिएगा एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। अच्छा, ये वाला वही डाटा जैसे पहले बार था, 100 रुपया कमाता होगा, 80 खर्चा किया तो 20 बचा लिया होगा। यहाँ तक तो सब सेम है, पिछले जैसा ही। लेकिन जब अगला बात अगर करेंगे तो बोला यदि आय में 12% की वृद्धि, तो ऐसा करते हैं ना कि आय में कितना परसेंट की वृद्धि बोला है, 12% का, तो वृद्धि ही केवल निकालते हैं कि 12% का वृद्धि का मतलब 100 का 12 12 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा होगा, 12 बढ़ा होगा, तो प्लस का 12। समझ में आ रहा है हम क्या बोले। अगर कोई कहे कि सर 112 ना होगा, 112 तो हो जाएगा ना, अगर 12% बढ़ाइएगा तो 112 हो जाएगा। पर अगर आपसे ये कोई पूछे कि कितना बढ़ा है, तो 12% बढ़ा है, तो केवल इसका 12 निकालेंगे तो 12% बढ़ा है, इसका मतलब प्लस का 12 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह का बोला था कि इसमें कितने की कमी की गई है, 10% की कमी की गई है। तो अगर आप बताइए 20 का 10% 2 होता है, तो यहाँ कितना कम किया गया है, तो 2। कमी बोलेगा तो यहाँ माइनस का 2 ले लीजिएगा कि 2 कम किया गया। 10% कम करने का मतलब 2 ही कम ना, 20 का 10% 2 होता है, तो 2 कम किया गया। अब आप देखिए यहाँ प्लस का 12 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या रखा जाए, इन दोनों को जोड़कर 12 आएगा। तो प्लस का 14 रखेंगे तब ना, अगर प्लस का 14 रखेंगे तब ना इसको करेंगे, तो क्या होगा, प्लस का 14 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 गया 12 प्लस का। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लस का 14 होगा, गारंटी है, तभी तो ये दोनों को जोड़ कर ये आएगा। तो प्लस का 14 होने का मतलब है कि जो बचत है उसमें 14 बढ़ा है, और ये जो 14 बढ़ा है बचत किस पे बढ़ा है, 80 पे, तो 80 नीचे और गुना में 100। तो वही चीज को थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है। तो इसको बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, सारा 17%। तो एक बार आप इसको देखिए कि कैसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। दिखा गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखिए मानिका, मानिका के बारे में, मोनिका अंग्रेजी में मोनिका, हिंदी में मानिका। अच्छा देखिए, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार आप देख लीजिए। हो गया, देख लिया। अच्छा देखिए, तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी बनाएंगे। क्या लिखेंगे कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हर बार यही करना है क्योंकि ये जो टाइप है आय व्यय वाला टाइप है, ठीक है। तो कह रहा है 72% खर्च करता है, तो बताइए अगर 100 रुपया कमाता होगा तो खर्चा 72 करता होगा, तो 100 में से 72 जाएगा, कितना आने वाला, 28। इसका मतलब इसका बचत कितना होगा, 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब कह रहा है आय में 20% वृद्धि। अच्छा, इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जाए, और बोल रहा है बचत में 15% की वृद्धि। अच्छा, बचत में भी बढ़ा वृद्धि ही है, लेकिन कितना परसेंट का, तो 15% की वृद्धि, ठीक है। तो अब आपको ये देखना होगा कि 100 का 20% तो 20 होता है, तो कोई कहे यहाँ पे कितना बढ़ा होगा, तो 20 ही बढ़ा होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है बराबर। लेकिन 28 का 15% तो निकालना पड़ेगा।
तो अगर हम लोग ये निकाले कि 28 का 15% कितना होगा, तो कुछ कट भी रहा है, काट लें। पंक्तियाँ ही 15, 5 दूनी 10, जीरो। दो से ये 10 बार में, दो से ये 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, और पॉइंट पड़ेगा 4.2। इसका मतलब ये है कि 28 का 15% 4.2 है, तो यहाँ 4.2 बढ़ा होगा, तो प्लस का 4.2 बढ़ा है, इसलिए प्लस का साइन। अब आप ये देखिए, यहाँ 20 है और यहाँ 4.2 प्लस में है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि दोनों को जोड़कर 20 हो जाएगा, तो 20 में से 4.2 घटा लीजिए, तो कितना आएगा 15.8। तो इसका मतलब प्लस का यहाँ 15.8 होगा, तभी ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये 20 पुर जाएगा। इसका मतलब ये है कि खर्चा में 15.8 की वृद्धि हुई है। तो बोल भी रहा है कि खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो परसेंट मांग रहा है, तो आप बोलेंगे कि 15.8 बढ़ा है खर्चा, और कितने पे, तो 72 पे, और गुना में 100। तो काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको ये बना के। अच्छा, अब इसमें कटम कुटिम किया जाए, ये हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो चला जाएगा। और काटते हैं, जैसे कि 2 से काटेंगे तो ये 2 पंजे 10, और 2 से ये 36। और कटेगा, किससे कट रहा है अब, 4 से कटेगा, नहीं 2 से और कट रहा है। 2 से ये 18 बार में, और 2 सत्ते 14, और एक इधर 2 9 18, गुना करने पे 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 395, और बटा में कितना आ रहा है 18। अगर हम इसको 18 से काटें, 18 दूनी 36, इसका मतलब ये है 18 दूनी 36 और एक 21.9% आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 21.9%। देख लीजिए। हो गया, सब लोग लिख लिया? सब लोग लिख लिया होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी कीजिए। अच्छा, अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये देखें, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तरीका वही रहेगा जो हमारा हर बार रह रहा है, तरीका नहीं बदलना है, केवल आपको बनाने का ढंग सही रखना होगा। अच्छा देखिए, तो क्या बोला है, लिखा है, आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन देखने का मन है तो 1 2 मिनट बोलना शुरू करें। ठीक है, अनु अपने मासिक आय का 68%, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ये 100, अगर हम इसको 100 ले रहे हैं, तो ये 68 लेंगे, और अगर 100 में से 68 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 32 आएगा ना, तो 32। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आता कि अगर 100 मान लेते हैं कि इनकम 100 होगा, तो उसका 68% खर्च, तो 100 का 68 तो 68 होगा, तो 68 खर्च, तो 32 बच गया, 100 में से 68 घटा लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बोला है आय में 20% की वृद्धि, तो इनकम में अगर हम यहाँ इनकम में 20% की वृद्धि करते हैं, तो 100 का 20 तो 20 ही होगा, बराबर, यहाँ वृद्धि है तो प्लस लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है उसकी मासिक बचत में इतना, तो ये 9 8 72 3 75/8%, और परसेंट हटेगा तो 75 होगा ना, सॉरी, 9 8 72 3 75/8%, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/32 होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 3/32 की वृद्धि हुई है, तो इसका 3/32 करेंगे तो 32 32 का उसके 3 में आएगा, तो इसका मतलब 3 की वृद्धि हुई है। अच्छा, यहाँ 20 है, वहाँ 3 है, तो पक्का यहाँ प्लस का 17 होगा, तब ना 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20। आपको बताएं ना कि 20 में से 3 घटा लेंगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि खर्चवा 17 बढ़ गया है। खर्चा कितना बढ़ा है, 17 बढ़ गया है। लेकिन यहाँ बोलता है ना कि वृद्धि का परसेंटेज बताइए, व्यय मतलब खर्च ही होता है, तो कहेंगे 17 बढ़ा है 68 पे, तो 17 बढ़ा है 68 पे, और गुना में क्या हो जाएगा 100।
तो वृद्धि का परसेंटेज निकालना बड़ी आसान है, जो बढ़ा है ऊपर रखिए, जिस पे बढ़ा है उसको नीचे और गुना में 100। अच्छा 17 चौके 68 और 4 से ये 25 बार में, तो 25 एकम 25, तो कह सकते हैं 25% हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए, तो इसको लिख लिया जाए। तो इसका आंसर 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जा रहा है, 4 नंबर। इसको बनाइए। इसको देख लिए होंगे कैसे बनाना है, तो इसको भी परसेंटेज के उसी आय व्यय वाले सवाल के साथ बनाएंगे। लिखाएगा क्या कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसके बाद आप ये देखिए कि 15% बचाती है, तो अगर हम बोले कि 100 अगर कमाती होगी तो 15% का बचत है, इसका मतलब 15 बचा, तो खर्चा कितना हुआ 85। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को भी। आप लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लिखा है सुधा अपनी आय का 15%, यहाँ लिखा है 15% बचाती है। तो अगर 100 का 15 बचा लेगी तो 85 ही ना खर्च करेगी, तो 85 खर्च करेगी। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है व्यय में 20% बढ़ा, तो अगर हम बोले कि खर्चा कितना बढ़ा, तो 20% बढ़ा है, देखिएगा 20%। तो खर्चा 20% बढ़ने का मतलब ये 20% बढ़ेगा, ये 20%। अच्छा ये वाला कह रहा है खर्चवा कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है। और क्या बताया है, और बचत में 60%। अच्छा बचत जो है वो कितना बढ़ गया, ये बचतवा कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं आय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो बड़ी आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आप ये बताइए कि 85 का 20% कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए। तो कहेंगे सर 20% मतलब होता है 1/5, बोलिएगा तो यहाँ निकाल के भी दिखा देंगे कि 85 का 20% निकालेंगे, 20%, तो ये 1/5 होगा, और 5 से ये 17 बार में कटेगा ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ 17 वृद्धि हुआ होगा, प्लस। और 15 का अगर कोई बोले कि 15 का 60% बताइए, तो देखिए निकाल निकाल सिखा दे रहे हैं कि समझ में आएगा। 15 का 60%, अब बोल सकते हैं 0 0 गया। और क्या लिख सकते हैं, कट भी रहा है, 15 छक्के 90, और देखिए जो 9 आ जाएगा, ये देखिए तो कट के 9 ही आएगा। करिए ना, 15 छक्के 90 होगा, 0 0 कट के 9 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 15 का 60% 9 होता है, और वृद्धि बोला है तो प्लस का 9। तो आपको दिखेगा कि सर अगर ये 17 है प्लस का, और यहाँ 17 बढ़ा है, यहाँ 9 बढ़ा है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ वाला आता है 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। देखिए ना, जोड़िए ना, 9 और 7 हो जाएगा 26, क्या मतलब यहाँ प्लस का 26 होगा। तो यही तो बोला है कि बताइए कि आय में कितना बढ़ा, तो 100 पे 26 बढ़ा है, तो 26 से होगा आंसर। ऐसे लिख सकते हैं कि 26 बढ़ा है 100 पे, और गुना में 100 करेंगे तो 100 तो कट ही जाएगा, और 100 का 26 तो 26 से होगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 26%। इसको लिखा जाए। इसको लिखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। अगला निकालें, 5वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा जैसे कि ये देखिए, इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं बनाने का, ट्राई कर लीजिए ये कैसे बनेगा। देख लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, नहीं ना है। लिखा है एक आदमी अपने आय का 72%, तो आप वही लाइन लिखेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे लिख लीजिएगा। और 72 खर्च करने का मतलब है कि 100 कमाता होगा तो 72 खर्च करता होगा, तो बचाया कितना, 28। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। उसके बाद वाला लाइन बोल रहा है कि यदि आय में 28% वृद्धि, अच्छा इनकम में कह रहा है 28% बढ़ाने को,
तो 100 का 28 तो 28 ही होता है, तो ये तो प्लस का 28 हो ही जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बचत में नहीं सॉरी, व्यय में 25% वृद्धि, व्यय मतलब खर्च होता है, और 25% की वृद्धि। तो अगर हम इसका 25% निकाले तो एक चौथाई, तो 4 से 18 चौक 72, तो यहाँ पे 18 आएगा, प्लस का 18। अब करने का मतलब है कि बोल रहा है कि बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो अगर यहाँ 28 है, यहाँ 18 है, तो पक्का यहाँ प्लस का 10 होगा। प्लस का 10 होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके 28 पूरना चाहिए। यहाँ 18 है तो 10 होगा, तब ना ये दोनों जोड़ कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि 28 में से 18 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, कह लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि बचत में 10 की वृद्धि हो रही, तो पक्का बढ़ा है। तो वृद्धि हो रही है 10 का, और बचत पहले कितना था 28, और गुना में 100। अच्छा, अगर 4 से काटा जाए तो 4 से ये 7 बार में, और 4 से ये 25 बार में, तो यहाँ आएगा 250 बटा में 7। 7 से काटेंगे 70 21, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा कितना 35.7% इंक्रीज। बनाइए, लिखा जाए इसको। लिखा गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 6 नंबर। तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाओ, कितना सुंदर क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखें और कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आप बना लें। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है। देख लिया। अच्छा, जैसे कि यही टाइप का परसेंटेज आपको परसेंटेज में सिखाया है, जैसे यही लिखा हुआ है 44.44, ये 11.11 का 4 गुना है, और 11.11 होता है 1/9। इसका मतलब ये 4/9 है। इसका मतलब अगर कोई बोले कि 44.44% अधिक है, इसका मतलब ये 4/9। और क्या अधिक है देखिए, राजू का आय उसके खर्च से इतना परसेंट अधिक है। राजू का जो आय है वो खर्च से अधिक है, इसका मतलब ये वाला खर्चा हो जाएगा एक्सपेंडिचर। और 9 4 13, इसका ये देखिए लिख दे रहे हैं आपको, 9 4 13 उसका इनकम हो जाएगा। आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनकम बराबर वही लिखाएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा, अगर हम ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो कह रहा है उसके खर्च से, इसको हटा ही देते हैं, आपको समझाना है बस समझ लीजिए। हम कह रहे हैं खर्चा से उसका जो इनकम है वो 4 ज़्यादा है, तो खर्चवा 9 होगा, खर्चा 9 होगा, तो इनकम 9 और 4 13 होगा। तो अब आप बोलिए, 13 अगर इनकम है और 9 खर्चा है, तो 13 में से 9 गया, तो कहेंगे सर 4, तो 4 उसका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ये डाटा तैयार हो गया। लेकिन अगर इस डाटा को आप और देखेंगे तो आगे आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि आय में 60% वृद्धि, व्यय में 70% वृद्धि। तो होता क्या है कि इसका 60% निकालने में दिक्कत होगा, तो आप जीरो चिपकाना आपको आता है, सब में इधर भी 10 से गुना, इधर भी 10 से गुना, तो आप जीरो चिपका दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको परसेंट निकालने में आराम होगा। जैसे कि बोला क्या था कि आय में 60% वृद्धि। अच्छा, इसमें कितना परसेंट वृद्धि बोल रहा है, 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, जीरो 13 6 78, 78 हो जाएगा। इतना ही ना बढ़ा, बराबर। अच्छा, उसके बाद आप देखिए उसके व्यय में 70, अगर यही जीरो नहीं रहता तो पॉइंट का चक्कर आता कि नहीं, इसीलिए जीरो चिपका दिया गया है। अब बोल रहा है उसके व्यय में 70% वृद्धि। अच्छा, इसमें 70% की कोई वृद्धि करेगा, तो 9 7 63 बढ़ेगा, तो यहाँ 63 नहीं हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे 78 है, यहाँ 63 आया है, तो 78 में से 63 जाएगा, 15 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 15। का मतलब ये है कि उसके सेविंग में 15 की वृद्धि हुई होगी, उसके सेविंग में 15 की वृद्धि हुई होगी।
तो कहेंगे 15 बढ़ा है और यहाँ लिखा है कि उसका सेविंग कितना बढ़ा है, 12,000 रुपया बढ़ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 12,000 रुपया आप बोल रहे हैं सर, ये एक्चुअल 15 के बराबर है, तो 15 से भाग। और जो देखिए जिसके लिए जो रेशियो हो उससे भाग लगाते हैं, तो 12,000 बढ़ रहा है बचत में और यहाँ बढ़ा कितना है 15, तो 12,000 15 का वैल्यू है। और मांग रहा है क्या, अंतर मांग रहा है, किसका, इन दोनों का अंतर मांग रहा है। आप पढ़ के देखिए, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, तो अंतर तो 50 है, 90 और 40 का अंतर 50 है, तो 50 का वैल्यू मांग रहा है। तो अगर इसी को अगर हम लोग बनाए तो 15 से इसको कितना बार में, 15 अट्ठे 20 से, तो 800 बार में, और 8 पंजे 40 का मतलब 40 है। तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सुंदर तरीके से ये भी बन गया। इसको लिख लिया जाए। ये हो गया होगा, अगला क्वेश्चन लगाया जाएगा। जैसे अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगभग ये टाइप कंप्लीट होने पे है। 7 नंबर, ये देखिए साहिल वाला क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। देख लिए इतना देर। अच्छा आप देखिए, तो यही क्वेश्चन को अगर हम आपसे ये बोले कि आप बनाएंगे कैसे, तरीका क्या है, तो देखिए एक बात और, हर बार के भांति यहाँ पे थोड़ा सा डाटा भी लास्ट में बोला क्या है कि उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। ये नहीं बोल रहा है कि उसका बचत कितना बढ़ गया पहले से या कुछ भी, कह रहा है वर्तमान का डाटा बताइए कि कितना परसेंट अभी वर्तमान में वो बचत कर रहा है। इसका मतलब डाटा आपको ना पिछले बार से थोड़ा अलग करना होगा, तो पहले सेटिंग करके देखिए। अच्छा ये जो है 87.5, तो ये कितना, 1/12 का कितना, 7 गुना है ना 1/8, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 7/8 आएगा। इसको आप तोड़िएगा तो आएगा 1/8, 12 होता है ना, 12 7 84, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 87.5% को अगर तोड़ेंगे तो 7/8 आएगा, और कह रहा है कि आय का इतना खर्च करता है। इसका मतलब ये इनकम होगा, तो ये खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखे कि इनकम बराबर, जैसे हर बार लिखते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम सर यहाँ अगर 8 लेंगे, तो जो खर्चा है वो कितना है, 7 है, तो बचत कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब अगला लाइन बोला है, अच्छा अगर का आय में 11.1/9% की वृद्धि। अच्छा 11.1/9% की जो वृद्धि बोल रहा है, इसको तोड़ेंगे तो 1/9 आएगा, और वृद्धि बोल रहा है तो 9 में 1 ज़्यादा, और कह रहा है उसके व्यय में 14, इसको तोड़ लीजिए 1/7, और ये भी वृद्धि ही बोल रहा है, 1/7 की वृद्धि। तो अगर हम लोग ध्यान दें, इसका मतलब ये है कि अगर इसको, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1/9 की, तो 1/9 की वृद्धि हो रहा है यहाँ पे कर रहे हैं 1/9 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके खर्चवा में कितना की वृद्धि हो रहा है, 1/7 का, तो गुना में 1/7, 1/7 बढ़ रहा है, बढ़ के तो 8/7 हो जाएगा, बढ़ के तो ये 8/9 हो जाएगा, पर ये नहीं 10/9 हो जाएगा। लेकिन अभी हम वृद्धि ले रहे हैं, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं। तो अब आप ये देखिए कि इस डाटा में बोला यहाँ 1/9 की वृद्धि, यहाँ 1/7 की वृद्धि बोला है कि नहीं, पढ़ के देखिए। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ 9 से नहीं कट रहा है ये, और 9 से नहीं कट रहा है तो सब में 9 से गुना कर लीजिए, ताकि ये 9 से कट जाए। 9 से गुना कर लिए सब में, सब में किससे गुना कर ले हम लोग, 9 से, तो 9 से गुना कर लिए सब में।
तो अब अगर आपको ये बोला जाए तो अब ये कितना हो गया, तो कहेंगे ये 9 8 72। ये कितना हो गया, 9 7 63, ये हो गया है अब 63। और अब ये 9 एकम 9, अब ये 9 हो गया है। अच्छा अब डाटा देखिए, कोई कहे आपको कि 1/9 की वृद्धि, तो 72 का 1/9, 9 8 72। इसका मतलब ये है कि 72 का, देखिए यहाँ दिखा भी रहे हैं, 72 का 1/9 मतलब 9 8 8 बढ़ा है। तो अगर हम यहाँ प्लस का 8 लिखे हर बार की तरह तो नहीं काम चलेगा, क्यों? क्योंकि 8 ठीक है, 8 बढ़ा है, लेकिन मांगा क्या है, वर्तमान बचत प्रतिशत। मांगा क्या है, वर्तमान बचत प्रतिशत। तो खाली वृद्धि मत लिखिए, ये देखिए कि यहाँ 8 बढ़ गया है, 1/9 बढ़ने का मतलब है 72 का 1/9 8 होता है। तो 8 तो बढ़ा है, लेकिन इस बार हमको लिखना होगा ना कि वर्तमान का डाटा सब चाहिए, तो बढ़ के कितना हो गया होगा ये लिखना होगा इस बार। हर बार नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उसमें पिछला से अगला कंपेयर था, पर इस वाला में वर्तमान का। तो 8 बढ़ा है ना, तो 72 में 8 जोड़िए, इसका मतलब ये है कि अब ये 80 हो गया होगा। ये 80 हो गया होगा। 1/9 बढ़ने का मतलब है 72 का 1/9 8, और 8 अगर ये बढ़ा है तो 72 और 8 80 हो गया होगा। उसी तरह 7 से इसको देखेंगे, 7 9 13, 9 बढ़ा है तो इसमें 9 जोड़िए। अगर 9 बढ़ा है ना, तो इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अगर हम 63 में 9 जोड़ेंगे, 1 मिनट गलती हो गया क्या, 7 9 ही ना बढ़ा है, तो 9 में अगर हम 63 जोड़ें तो 9 10 11 12, इसका मतलब 72 हो जाएगा, ये 72। ठीक है, ये 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 63 का 1/7 निकालेंगे तो 9 बढ़ेगा, 9 आएगा। तो 9 बढ़ेगा तो 63 में 9 जोड़ेंगे तो 72। तो 80 में से 72 गया, कितना आएगा, 8। इसका मतलब ये है कि ये 8 होगा। इसका मतलब ये है कि बचत 8 होगा। तो वर्तमान का परसेंटेज मांग रहा है बचत का, तो देखिए ना वर्तमान में ये बचा कितना रहा है, 8, और टोटल इनकम हुआ कितना है, 80। तो 80 नीचे और गुना में 100। तो इस वाले डाटा में आप ध्यान दिए होंगे, 8 से काट लीजिए 10 बार में, इसमें क्या हुआ, 10% जो आंसर आया। इसमें आप बोल सकते हैं कि सर इस बार थोड़ा डाटा अलग क्यों लिखे आप, कि हर बार आप वृद्धि कितना होता था ये लिखते थे, इस बार वृद्धि होने के बाद कितना हो गया ये लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मांगने का तरीका बदला है, वर्तमान का बचत का परसेंटेज मांग रहा है। अगर यही बोलता कि कितना बचत बढ़ गया है तो पिछला से अगला कंपेयर होता, तो हमको वर्तमान का पूरा डाटा नहीं चाहिए होगा, लेकिन इस वाले में अलग किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 बढ़ रहा है, पर हम ये नहीं लिखे प्लस का 8, हम ये लिखे कि 8 बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा, तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80। यहाँ पे 9 बढ़ रहा था, तो ये नहीं लिखे 9 बढ़ा, ये लिखे कि 63 में 9 बढ़ेगा तो 72 हो जाएगा। 80 में से 72 गया 8, इसका मतलब 8 बचत है वर्तमान में, और वर्तमान में कमाता कितना था, 80, इनकम 80। इसका मतलब 10% वर्तमान का बचत है। तो इसको लिखा जाए, इसको अच्छे से लिखिए। अगला क्वेश्चन लगा दें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, तब तक आप वो देखिए, बनाइए। 8वां, ये देखिए ये कैसे बनेगा। ये तो आसान है, केवल आपको समझना है। आराम से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। हो गया, देख लिया आप। उम्मीद है कि आप इसको बनाने का प्रयास किए होंगे और बन भी गया होगा सबका। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सबसे शॉर्टकट क्या बनेगा इस क्वेश्चन को।
जैसे कि लिखा जो है पहले वही लिख लेते हैं। पहले तो आपको मालूम है कि इसमें इनकम बराबर क्या लिखना होगा, एक्सपेंडिचर अब प्लस का सेविंग। अब आप इसमें ये देखिए कि आय कितना दे रहा है, 87,500, 87,500 ये इनकम दे रहा है। ठीक है, ये इनकम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका खर्चवा 50,000 दे रहा है, तो 50,000 खर्चा दे रहा है। तो बचत के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बोलना है, घटा के हो सकता है। पहले ना आप क्या कीजिए, इतना बड़ा डाटा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको काट के रेशियो निकालें। 0000, 125 से ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में इसको काटिए और इसको 4 बार में। तो ये 7 है, 4 है, तो ये पक्का कितना होगा, 3 होगा, तब ना 4 और 3 7। तो ऐसे कर लीजिए, रेशियो ले लेंगे छोटा पड़ेगा। अब कह रहा है अगले वर्ष उसके आय में 33%, तो देखिए 33% निकालने में इसका दिक्कत होगा, तो आप 0 0 बैठा लीजिए, इसको 700 कर लीजिए, इसको 400 कर लीजिए और इसको 300। जीरो चिपका लिया गया, मतलब 100 से दोनों तरफ गुना। आप कहें क्यों किया ऐसा, क्योंकि 33% निकालना था, तो 7 का 33% तो कचरा हो जाएगा, पर 700 का आराम से निकल जाएगा। तो जीरो चिपकाना सीखे, दोनों तरफ 100 से गुना हो गया है। अब आप ये देखिए कि बोल रहा है कि 33% बढ़ा, तो इसमें अगर हम 33% बढ़ाते हैं तो अब देखिए, आप डाटा को पढ़ लीजिए क्या बोला है, बचत में वृद्धि का परसेंटेज। इसका मतलब वर्तमान वाला से नहीं, मतलब उसको पहले से अब कितना बढ़ा है। तो आप केवल ये देखिए कि 33% कितना होगा, तो 70 21 का एक हाथ में दो, 70 21 22 23, 231। यहाँ 231 बढ़ा होगा, बढ़ के कितना हो गया ये नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान का नहीं पूछा है कि बढ़ के कितना हो गया, ये लिखे पहले से कंपेयर कर रहा है। ये 231। अच्छा, अगर हम लोग देखें इसको कि इसमें कितना बोला था, 18% की बढ़ोतरी, तो अगर इसमें 400 का 18%, 18 चुके 72, तो ये 72 हो जाएगा, यहाँ 72 की बढ़ोतरी। अब आप ये देखिए कि 231 में से अगर हम 72 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, करके देखिए इसको। घटाने आता है सबको, खाली मुंह बनाने आता है। हो गया, कितना आया, 159 ना, क्या बोल रहे हैं आप, 159। इसका मतलब यहाँ 159 हो जाएगा वृद्धि। तो वो यही बोल रहा है कि वृद्धि, तो हम बोलेंगे 159 बढ़ा है, और किस पे, तो 300 पे, और गुना में 100। तो बचत में वृद्धि का परसेंटेज, तो यही बात है कि हम लोग ये वाला में वर्तमान का डाटा नहीं मांग रहा है कि हम लोग बढ़ के कितना हो गया निकालेंगे। कब निकालेंगे, बढ़ कर कितना हो गया है, जब वर्तमान का बोलेगा तब। तो अब अगर इसमें अगर कट्टम कुट्टिम करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिहाई 9, तो 53% की वृद्धि हुई है। तो आंसर हो जाएगा 53%। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी का क्लास कल कंटिन्यू होगा।